श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। दुरावनम्र शरणार्थ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसराग्रीं प्रस्वेद तापमलमुक्तमपि प्रकृष्टेर्भक्त्या जलेर्जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे हम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं हम सं तं पं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाटे तद्दिशि निवेशितो चे हस्ते श्रुता सर्वरासुरमूर्त्यनाथै तत्काले पीडितमहि क्षुरसस्य धारां सद्या पुनातो जिन्बिम्ब गते वैष्मान हम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं हम सं तं पं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कृष्णवर्णनभेम रसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गत शिशुगंध गुणानुमेयां वंदे रतं सर्वे संस्थापनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण सार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै श्रीर्जिना सुचितरिरविद्यमान संपादयन्तु मम चित्तसमेताने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शांति दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाब्धिवीची कर्तञ्चित् फेन राशि पाण्डुत्व कान्तिमवधीरयतामतीव दद्नाङ्गता जिन्पते प्रथमां सुधारा सम्पद्यतां सद्दिवाञ्च सिद्धयेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय। मुनि सुरतनाथ विनाथ भगवान की जय। चौबीसों प्रभु की पूजन को मैं भक्तिभाव से आता हूँ। अब दही की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ।
ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरकर्तने तद्यभिषेकं तिलवला दीर्घन्पांति स्वाहा शांति शांताराति पुष्पांजलि। सर्वौषधि अभिषेक में हमारे पास जो नाम है, यदि किसी का छूट रहा हो तो आप लिखकर भेज सकते हैं। कुमारी सौम्या, डॉक्टर प्रेरणा, चिराग महाजन, वीरेंद्र कौशल महाजन परिवार नागपुर से, और चिरंजीव दर्श, कुमारी नव्या, सोप्रिया, भूषण राजेंद्र पटपुर संभाजी नगर, गोमटेश, सीमा संजय खड़पर देवरू राजा, सुशील स्नेहल सुजल आगरे का परिवार बारामती, सो वंदना लल्लेश, ऐश्वर्या, निकिता कत्ती सदपुर जालना, अशोक, ज्योति, मिलिंद, हेमंत जैन परिवार, सो विद्या, हेमंत, सोनल, मिलन माही मिलन परिवार फलटन, श्री सुरेश, मुकेश, अजय ललित बड़जात परिवार इंदौर, सुचिता अतुल चितानंद परिवार संभाजी नगर से। आप सबको दर अभिषेक चल रहा है। सभी कुमार आशीर्वाद। हाँ, और किसी की भावना यदि हो अभिषेक में, सर्वौषधि अभिषेक में, अपना नाम देकर लाभ ले सकते हैं। विजय दोषी खटावकर, आपका नाम भी चल रहा है। आगे अगले साल पर उसको नाम देना है, अपना नाम तुरंत आरक्षित कराएं, पूर्ण लाभ लें। 4 कलश में सुशीला, इंद्र कुमार, सुवित, सो डिम्पल्स, आशीष, सुवित, आदित्य सिंह प्रदेवराजा से आपके द्वारा चतुष्कोण कलश चल रहा है। जो भी पुण्यार्जक हमारे बीच में है, सभी को हमारा भाव सर आशीर्वाद। यहाँ पर अनेक पुण्यार्जक लाभ ले रहे हैं। सुरेश बड़जात्या जी हमारे बीच में है, संजय खवड़े भी हमारे बीच में है, और अन्य परिवार जो भी यहाँ पर हैं, इंद्र कुमार सिंगलकर जी भी लाभ ले रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। और यहाँ भगवान का अभिषेक दिखलाई दे रहा हो, और यदि अपना हैंड रेस करेंगे तो समझ में आएगा और उनको दिखला सकते हैं। अच्छा, जनिता अभिषेक नहीं कर रही हैं, ठीक है। अंजू बहन शाह अभिषेक कर रहे हैं आज, बहुत बढ़िया। आप भी वार्षिक किसी अभिषेक में नाम दे सकते हैं अपना, तो रोज आपके नाम से अभिषेक हो सकता है यहाँ पर, जिससे भावना अंजू बहन बतला देना आपका। कुमकुम में, लाल चंदन में, सफेद चंदन में, हल्दी में, अष्टगंध, जिसमें आपकी भावना हो आप लाभ ले सकते हैं। आइए चलाते हैं सर्वौषधि की कलश, लाभ लेंगे। इष्टेर मनोरश्य तेरी भव्य पुंसाम, पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसानी, संसार सागर विलंघन हेतु से तो मापला वये त्रिभुवनिक पतिम दिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रममा हम सम तम पम वम ममा हम सम तम सम तम झम पम झम शिव शिव राम राम देव देव। द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा। करोमि स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर चंदनेन दिनस्य देहो देहो परिकुंकुमेन परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि विभक्ति। भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एव रममा हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम मम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम। द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सफेद चंद्राभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। स्वाहा करोमि स्वाहा। नंदी सहित स्वयमेव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथमभक्तगन्धैः धारां सुहेम कलशे कृते कुरुते भव्य भव्यं संसार चक्रम संसारचक्रं बाह्य महाय भवेत्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एव रममा हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम। द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। स्वाहा। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेकम अम्लेन सुकुमकुमेन कृत्पासु भव्य रचन लभते सुमोक्षम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वम हम सम तम पम वम हम ओम सम सम तम तम पम ओम पम ओम जम नम जम नम श्रीं श्रीं राम 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 रीं रीं द्रावय रावे रावे। द्रावय। ओम नमोते भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। माभ दिव्य ललितस्य जिनीश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्र्यायः ऐश्वर्य कांति विमलमृदु सुशीघ्रम्। निर्वाण स्वच्छममलं तप्ते क्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एव नमः हम सम तम पम मम मम हम सम तम सम तम मम झम झम शिव शिव राम राम देव देव। द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते हरिद्राभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा स्वाहा। करोमि स्वाहा। यद्विविधास्ते सुद्रव्य श्रेष्ठान् कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिश्रम् कुर्वेषु भक्ति सहितं स्नपनं सुगन्धै हे अष्टकर्म विजिञ्जिन् राजसूर्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम नमः हम सम तम पम
हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम दाम दाम तेम तेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि करोमि सा स्वाहा करोमि स्वाहा। स्वाहा। जय 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 हो सत्यनाथ पारसनाथ शांतिनाथ आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान वासन्ति का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाद्य पुष्पैरनेकिं प्रविहताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे युगं यजेहम् जिनेन्द्राग्रियुगं इंद्राग्नियुगम यजेहम्। यजेहा ॐ ह्रीं ह्रीं सुमनः सोमनाथ सुप्रदाय सुप्रदाय पुष्टि पुष्टि करोमीति स्वाहा। जय भगवान जय जय त्रिलोक्यनाथ शांतिनाथ भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपैः पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदा मारार्तिकम तव विभोरवतार्या प्रवतारयामी मेरवतार्यामे भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो करो गाओ आज आज जम कर सजाओ साज अपनी 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 नगरी नगरी में में हो हो सब सब मिल अपनी 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 नगरी नगरी में। में मैं मैं तो तो आरती आरती उतारो उतारो रे रे 24 24 जनवरी जनवरी की। की। जय 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 24 24 नाथ नाथ जय 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 हो। हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। इति श्री मंगल आरती अवतरण करोमि मां स्वाहा। घनसार चतुस्समाधि रामोदय वासी समस्तरालय मिश्रीकृतेन भयसादिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमं हम बम सम तम बम पम बम बम हम बम हम सम सम तम तम बम बम झम झम छिम छिम राम राम देव देव द्रवय द्रवय ओम नमो रते भगवती भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा। करोमि स्वाहा। जय हो श्री शांतिनाथ आदिनाथ पदम प्रव चंद्र प्रव वासुपूज्यम शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान सर्वशंकर जिनेन्द्रायन रत्नकृताय पदशुप्रमंडल मंडितायन शुक्ल ध्यान पवित्रायन अनंत संसार चक्र पूर्णायन धर्म चक्राधीश्वरायन नव केवल लब्धि सुनतायन ब्रह्मशंकरायन घोर अवसर विनाशन धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडितायन त्रिलोक शंकरायन घात यघातिक्रम शंकरायन त्रिलोक व्याप्ताय दिव्य तेजमूर्तये नमः। त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुकृत मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अहुआय अतिमम संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री पुन सागर जी के नाम तेजस्य नम संगस्य मुनि वनमुक्त गण्यारिका श्मस्मृत गण्यारिका अस्तस्मृत आरिका सुखदमत माता जी शुलिका क्षुलक धर्मगुप्त शांति को शुलिक धन्य श्रुति समर्थिनम चतुर्संग भूप्रसन्न अद्य शांति मंत्र करता चिरंजीव आशीष धवल भावना दीपक तथा पार्टी प्रवर्सन क्षत्रपा सिंदूर करता परिवार कुमारी गुणी तन्वी दिशि राजेश आदित्य नरक्षी सर्वप्रवर्सन श्रीमती मिलन जी नामी प्रवर्सन वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर पूजा आनंद जोही पूजन प्रभाव संजीव सुजय प्राचुषती अवनी जयपुर श्रीमती मिलन जैन अमित समिति श्रीमती इश्क निकुंज संजय प्रभुराम श्री संजय कणेकर श्रीमती ललिता नीलेश पल्लवी पंकज प्रभुराम संजय प्रमोद ताराचंद पांडे प्रभुराम दीपाली रानी पंडित प्रभुराम सौ उज्ज्वला मनोज संकेत मयूर श्री प्रभुराम सौ साधना संजय नयन रण कासिक प्रभुराम डॉक्टर अशोक शेला विजय अतुल अचल लोहाड़े परिवार सौ वंदना राजेंद्र प्रिया भूषण दर्श नोया पट्टी प्रभुराम सौ शशांक राजेशी अनंत प्रभुराम त्रिंबक नाम ध्यसन सौ रक्षदा अंकुर सौ राजेश सुधीर निकिता सौजी प्रभुराम सौ शीला जम्बुरलाल अलकेश श्रावक प्रभुराम रणेंद्र सूर्यकांत महाजन प्रभुराम पदम हेमा अमर प्रिया नेहा संकेत अमन सौजी प्रभुराम अमोलक चंद मनोज पवन कातिक प्रभुराम दीपचंद संजय जीवन परेश पाठी प्रभुराम सौ दर्शना चंद्रशेखर यश संचय पाटनी प्रभुराम श्रीमती रत्ना कमलेश जैन प्रभुराम सरस्वती राहुल
जगदीश प्रसाद श्री आशिका जैन परिवार छपरोली, शो विद्या कैलाश पीयूष हिम जन श्री उषा प्रमोद विनय पूजा सागर नमता सर पायल होसल पुरन सो कुसुम महावीर मयंक अवनी डॉक्टर साक्षी पुरन मनोज रजन सिंह बारोंपुरम श्री पारुल विपिन जैन पुरम सो अनुश्री महावीर निर्मला प्रकाश दोहड़ पुरम सो मंगला सुरंज पाटपुरम महेंद्र चंद मणि सिंह पहाड़पुरम अलका वर्धमान जैन पुरम कांता सोनीपुरम श्री पवन पंकज पाटीपुरम सो पूजा जयेश दिनेश रिद्धि जैन पुरम श्री प्रकाश सो मीना श्री भूषण सो पायल पाटीपुरम सो ज्योति श्री विके विवेक सार्थक सरोणी तनुज जैन पुरम सो आशा हुलास रोमहीना अश्विन सोनीपुरम सो वैजयंती रविंद्र पीयूष पुरम श्री महेश नमिता प्रेमलता माणकचंद प्राध्यापक हार्दिक कटारी सो अपूर्व नीरज पुण्य समित प्राप्ति सौज परिवार नीलेश दीपाली दर्श खुशी कादर परिवार रोहित नेहा तन्वी सेठी परिवार गणेश श्रद्धा परिवार सो ज्योति संतोष तेजिंगवार परिवार श्री आयुष युक्ति अरुणेश अलका त्रिशला प्रेमचंद जैन परिवार श्रीमती प्रमिला अचिन प्रीति सेया परिवार सो शकुंतला श्री नंदलाल सो सन्मति राजेंद्र सो अमृता नीलेश ठोले परिवार सो शकुंतला विजयन नितिन रचन नवीन उज्ज्वला पार्टी परिवार प्रतिजुमात्र से अस्माकं मम सर्वपापं छिन्चिन्दे भिन्नन्दे अपायं छिन्चिन्दे आयाशं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं जन्म जरामरणं च हन्तु कामं आश्रित्य कामं क्रोध मान मायलोभं च शोक भयजुगुप्सां च पाप प्रवधनं च अल्पहितराधभयं च पुण्य प्रसृवेदं च मिथ्यात् पराग देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोरदुष्मराजभयं च सर्वदोष रोगशोभव्याधिं च श्रीकारप्रदं च सरसर्वसिद्धं च सर्वतां च सर्व आशा इष्णे रोषणतां च सर्वत्र कृष्ण मूर्छा आर्द्रो ध्यानं च सर्व परमंत्रं सर्वात्परघातं सर्वाजितबुद्धिश सर्वाकुलाकुलं च सर्वशुभं च सर्वकुशलं च अहंकारं करं च सर्वसंकल्पविकल्पं च नरितपुष्मारिं च रसदानिमारिं च सर्वशुभमारिं सर्वपत्रमारिं पुष्पलतामारिं च राष्ट्रदशग्रमारिं च सर्वं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम सुदर्शनान्वितकर विक्रम तेज बलवीर सौर्य तारकं वीर्यं शांतिं च कुरु कुरु शासन च सुरतनोम नाम कुरु कुरु सर्वगुणित प्रदा कुरु कुरु केशवेत्रपाम कुरु वेत्रत्वम आद्यस्त की जय ओम तेश्वर बाहुबली भगवान की जय आचार्य श्री गुप्त सार जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय बोलो कोटि भट्ट श्रीपाल महामुनिराज की जय श्रीमद श्रीपाल पुराण की जय। महान भवों, आपने हमने से मिलकर के 10 लक्षण की मंगल वेला में 10 लक्षण पर्व का आनंद लिया। कल सबने मिलकर के उत्तम श्रावणी पर्व मनाया। इसके पश्चात आइए आज से अपन प्रारंभ करते हैं श्रीपाल चरित्र। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, विशेष रूप से आज दोपहर में 1 बजे आप सभी हमारे सदी के महान आचार्य जो तपस्वी सूर्य थे, ऐसे निश्चय सागर जी जिन्होंने आचार्य गुरुदेव कुंज सागर जी का सानिध्य प्राप्त किया, उनके सारे दीक्षा ली, शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया, और ऐसे महान ज्ञानी आचार्य जिन्होंने आचार्य श्री के आशीर्वाद से अपने जीवन काल में 6000 से अधिक उपवास किए। मात्र 61 साल की उम्र उनकी मात्र थी और दीक्षा उन्होंने छोटी उम्र में प्राप्त की। लगभग 20-22 साल में वो दीक्षित हुए और इस 40 साल के जीवन के अंतर्गत करीब 6000 से अधिक उपवास उन्होंने किए। ऐसे महान तपस्वी का उत्तम समाधि मरण निश्चयगिरी तीर्थ में हुआ है। उनका आज श्रद्धांजलि महोत्सव दोपहर में 1 बजे रहेगा। पारस टीवी पर लाइव रहेगा, नवग्रह जूम चैनल पर उपस्थित आप होकर के और हमारे अनेक आचार्य उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी अवश्य उसमें जुड़िए और लाभ प्राप्त कीजिए। देखिए, कोटि भट्ट श्रीपाल को वैराग्य हुआ, तो वैराग्य होने पर श्रीपाल राजा एकत्व भाव का चिंतन करते हैं। एकत्व भावना, एकत्व भावना कहती है जिन शासन में प्रत्येक जीव समान शक्तिशाली है, समशक्ति युक्त है, प्रत्येक भव्यात्मा अपने अपने कर्मानुसार और पुरुषार्थ के अनुसार ही दुख सुख अकेला ही भोगता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का स्वयं फल भोगता है। अकेला शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही उसका फल भी भोगता है। आचार्य भगवान कहते हैं
कि संसार में यदि आपने अच्छा किया है तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, और यदि आपने बुरा किया तो उसका फल आपको अकेले उसका भोगना होगा। घर है, परिवार है, बंधु है, बांधव है, मित्र है, संबंधी हैं, वो आपका दुख नहीं बांट सकते। पाप कर्मों में रत होकर अशुभ कर्मोपार्जित करता है तो उसका फल नरक, निगोद आदि के दुख भी स्वयं वही एक अकेला पाता है। स्वयं ही जीव पुण्य कर्मों का संपादन करता है, पुनः उसका फल स्वर्ग आदि वो भी वह स्वयं भोगता है। जैसे अभी श्रीपाल का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे कि कोढ़ हुआ तो किसको हुआ? श्रीपाल को हुआ है। किससे कोढ़ हुआ? श्रीपाल। मैना सुंदरी को हुआ क्या? नहीं। जिन्होंने कोड़ी कहा मुनिराज को उन्हें कोढ़ हुआ, जिन्हें अनुमोदन किया उन्हें कोढ़ हुआ। लेकिन उसके पश्चात जब तालाब में फेंकने का समय आया तो अकेले श्रीपाल ने फेंका, इसलिए वही समुद्र में गिराया गया, अन्य सास तो नहीं गिरे। मैना सुंदरी ने हमेशा उसको सही रास्ता दिखला, इसलिए मैना सुंदरी कोढ़ नहीं हुआ, बल्कि मैना सुंदरी कोढ़ मिटा दिया। तो अपने कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। मैना सुंदरी आई, उसने औषध दे दी, भोजन दिया, लेकिन जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय था तब तक कोई उसका दुख बांट पाया नहीं। कोई भी अन्य साथी संगी आपके सुख दुख को बटा नहीं सकता। स्वयं ही यह जीव अपने सत्पुरुषार्थ के बल पर पुण्य पाप का नाश करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को धारण कर वितरा भगवान की वितराग भावना के बल से सकल कर्मों का नाश कर सर्वोत्कृष्ट शाश्वत परम पद को मोक्ष स्थान को पाकर सदा सदा के लिए अनंत चतुष्ट, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि का धारी हो जाता है। चिर सुख का भागी अकेला ही बनता है। सुख मिलेगा तो अकेले मिलेगा, दुख मिलेगा तो अकेले मिलेगा। लेकिन जब आप पाप का सामूहिक बंद करते हो, सामूहिक उसका उदय में, जैसे श्रीपाल ने कोड़ी कहा था पूर्व पर्याय में, और साथ साथियों ने उससे कहा हाँ कोड़ी है, तो कहने पर उन सबको भी कोड़ हुआ। जिसने नहीं कहा उन्हें कोड़ नहीं हुआ। तो ऐसे ही अपन देखते हैं कई बार बाढ़ आती है, भूकंप आता है, दुष्काल आता है और हजारों लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं। तो ये क्या है? सामूहिक पाप। और सामूहिक पाप के निवारण के लिए सामूहिक जाप किया जाता है, सामूहिक विधान अनुष्ठान सामूहिक व्रत किया जाता है। जैसे अपने 10 दक्षिण के सामूहिक रूप से इसका सामूहिक फल अपने को मिलेगा। आगे नवरात्रि आ रही है, उसमें नवग्रह शांति विधान करेंगे, तो नवग्रह शांति विधान सामूहिक रूप से करके अपन पाप के निवारण करेंगे। संसार और मोक्ष का अधिकारी अकेला ही जीव है, अतः मैं स्वयं ही अपने बंधन और मोक्ष का पूर्ण जिम्मेदार हूं। अब मुझे मुक्ति मार्ग ही आश्रय नहीं है। प्रकार श्रीपाल राजा अपने विराग भाव पोषण करने लगे और पुनः वे अन्यत्र भावना का चिंतन करने लगे। विचार करते हैं कि यह आत्मा सबसे भिन्न है। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य, जीव अलग है और देह अलग है, पुद्गल अलग है। यह आत्मा सबसे भिन्न है, अन्यत्व अकेला है। जल में रहकर भी कमल उससे भिन्न रहता, उसी प्रकार से भले चाहे जैसे खान में पड़ा किट्टी कालीमा से सना हुआ जो सोना होता है, वह सोना सोना ही रहता है, वो कालीमा नहीं बनता है। और कालीमा रहती, वो सोना नहीं बन जाती। स्वर्ण अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता, स्वयं उस पाषाण आदि से भिन्न रहता है। उसी प्रकार यह स्वभाव सिद्ध अनादि आत्मा कर्म कालिमा के तथा ऊंच नीच कुलों में प्राप्त विभिन्न सुंदर असुंदर शरीरों में जा जाकर उनमें घुल मिल करके स्वयं अपने अपने स्वभाव में स्थित रहता है। अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव को ज्ञान से नाश करता है क्या? नहीं करता, नहीं छोड़ता है। यह जिनागम का सार है। पंचास्तिकाय में कुंदकुम स्वामी ने कहा है, अन्नोन्नम पविसंता दिनता मोगास मंड मंडसम मेलंता वीणिचम सस्वामणवी जहंती। मतलब छो द्रव्य अन्नोन्नम पविसंता एक दूसरे को प्रवेश करते हैं, दिनता अवकाश मंड मंड से एक दूसरे को अवकाश देते हैं, मिलन तब निश्चय एक दूसरे मिल जाते हैं, नित्य मिले उसके बाद भी सग स्वभाव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।
जो भव्यात्मा जिन कथित इस तथ्य को पूर्ण सावधानी से जान लेता है और अपने को तद्रूप सिद्ध रूप में चिंतन करता है, वह भव्यगानी भेद विज्ञानी शीघ्र ही उस अचिंत्य अखंड चिद रूप नित्य स्वरूप उस आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हमें चिंतन करना चाहिए अन्यत्व भावना का कि मैं चैतन्य हूं, मैं देह से भिन्न हूं, देह अचेतन है और जीव चेतन है। जीव अर्थात मैं ज्ञानी हूं और पुद्गल जड़ अज्ञानी है। पुद्गल मेरा स्वभाव नहीं हो सकता है, मेरा स्वभाव इससे भिन्न है। इस प्रकार से इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए।